वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं विधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे षोडशशाङ्कवयनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भगवद्नाशकं वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। कृष्ण इसमें इस भजन में क्या है? भगवान शंकर कैसे रहते हैं? अपने में मस्त रहते हैं। क्या क्या उन जब भगवान शंकर आपके हो गए तो कैसे कैसे आपका उद्धार कर सकते हैं, कैसे भगवान रहते हैं। जिस पर भगवान ने कृपा की तो उनको क्या से कहाँ बना दिया। सदा शिव सर्व वरदाता सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे दुख सब भक्तों के हरे दुख सब भक्तों के दया कर हो तो ऐसा हो। हरे दुख सब भक्तों के दया कर हो तो ऐसा हो। हरे दुख सब भक्तों के दया कर। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में कल्पतरुओं की छाया रमे नित संघ गिरिजा के रमे नित संघ गिरिजा के रमण धर हो तो ऐसा हो। रमे नित संघ गिरिजा के रमण धर हो तो ऐसा। रमण धर हो तो ऐसा हो। 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 सदा
कि भगवान शंकर जो है गौरा के साथ ऐसे रमते रहते हैं। रमन भगवान शंकर गौरा जी के ही पास रहते हैं। इसी जो गृहस्थ आदमी होता है उनको अपनी स्त्री में ही रमन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी स्त्री में ही रमन करता है वो हमेशा शांत रहता है। ये पहला नियम है। अपनी स्त्री में सब कुछ देखता है तो हमेशा शांत रहेगा, ये पहला है। दूसरा, भगवान के सुंदर कितने थे भगवान, सोचिए आप। ऐसे सुंदर थे जिनके चंदा मस्तक पे चंद्रमा हो, भाल में लोचन हो, और सोचो कैसे सुंदर रहे होंगे। तीसरा क्या है कि सुंदरता में भगवान सब कुछ है, उनके बराबर सुंदर कोई भी नहीं है। तीसरा, जब भगवान देते हैं कैसे देते हैं। रावण ने कई बार 10 अपने सर को 10 जो इंद्रियां होती है बार बार उन्हें देता रहा, वो सर को भगवान को अर्पण करता था। जब दिया तो पूरा दुनिया का राजपाट उसको दे दिया। इसलिए कि शंकर भगवान को जब पकड़ोगे विद्या धन बल सब उसी को पास ही मिलते हैं। ब्राह्मणों को पता है कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह खराब हो, अगर आपने शंकर भगवान की पूजा की तो आपके सारे जो ग्रह है वो बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए बाकी अब आप अपना उत्सव मनाइए बाकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अपने अपने गुरु महाराज की। गुरु ही सब है, गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। गुरु इसलिए ज़रूरी है। अगर छोटी सी चींटी ने हरिद्वार से केदारनाथ जाना हो तो शायद कितने जन्म लग जाए, मर जाएगी, पाँव के नीचे आ जाएगी। किसी तीर्थ यात्री के पल्लू में अगर चींटी गलती से बैठ गई, बैग में बैठ गई, हो सकता है 12 घंटे में भी केदारनाथ पहुंच सकती है। इसलिए गुरु को आपने पकड़ना है। गुरु की बात, गुरु को नहीं पकड़ना, गुरु शरीर तो कुछ नहीं है, गुरु की बातों को पकड़ना है। ये मेरा अपना जो दिमाग है, आज अच्छी बात कर रहा हूँ, कल का मुझे भी नहीं भरोसा, मैं कैसी बात करूँ, इसका भरोसा नहीं है। हम जो कह रहे हैं हम इंसान नहीं कह रहे हैं, ये हमारे गुरु के दिए हुए शब्द है, ये हमारे संतों के दिए हुए शब्द है। हम आपके पास आए, हमें खुद नहीं पता हमारे द्वारा आपका क्या भला हो रहा हो, क्या सीख के जा रहे हो, या हमारा गुरु जी हमारा कैसा भला कर रहे हो। हमारा काम है परंपरा का निर्वाह करना। जिस तरह घोड़ा रेस में दौड़ता है, घोड़े को नहीं पता होता कि मेरे जीतने पर, मेरे पैसे लगाने पे मालिक ने कितना प्रॉफिट होगा, वो अपना कर्म करता है। वैसे मनुष्य को भी अपना कर्म करना चाहिए। हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, किसी को अलग काम मिला है, किसी को अलग काम मिला है। बस अपने गुरु को याद करते हुए उस कर्म को करते जाइए। मुझे लगता है काम करने से पहले गुरु जी का नाम रख दिया, उस काम में कभी भी कोई बाधा नहीं आती है। प्राय क्या होता है, हम सोचते हैं हमारा काम नहीं बन रहा, हो सकता है उस काम ना बनने के पीछे बहुत बड़ा राज हो। जैसे हम छोटे बच्चे हैं, ये बेटी बोलेगी मैंने कट्टा उठाना है, माँ बाप को पता है ये बेटी कट्टा नहीं उठाएगी, उसमें से एक मुट्ठी देगी, बेटा उठा। घास के लिए बच्चियाँ जाती है, उनको हमें ही उठाना है, वो थोड़ी बोलती इतना दो हमें, वो बोलता नहीं उठाना जो बोझा बनाया होता है। माता पिता को पता होता है, वो छोटा सा बोझा घास का देती है उसके पास, चल बेटा साथ चल। उस तरह भगवान को पता है, आप जितना मर्जी इच्छा कर लो, उसको पता है कि मैंने इसको कितना देना है, ये कितना सहन कर सकता है। इसलिए भगवान जो करता है भगवान ही करता है। खुश हो जाओ, अच्छा करेगा उसमें भलाई है, बुरा करेगा उसमें भी कोई ना कोई भलाई है।
अगर आपने ये भावना करके भगवान को आपने ध्यान दिया, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। उससे बड़ी कुछ बात ही नहीं है। मतलब अपने आप को भगवान के निमित्त कर देना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसमें कोई सीख मिलती है, हमेशा सीख ही मिलती है आपको। जो कुंती के 5 पुत्र हुए, चाहे वो जैसे मर्जी हुए, लेकिन हुए तो हुए ना। उस टाइम बड़ी हुई वो कर्ण के लिए, लेकिन कर्ण ऐसा धर्मात्मा बना, ऐसा करना, आज उस कर्ण की वजह से कुंती माता को याद किया जाता है। कुछ भी होता है उसमें कोई ना कोई प्रारब्ध छुपा ही होता है। इसलिए गुरु हमें जब माथा टेकने जाते हैं, आज हम क्या मांगते हैं? हमारा काम हो जाए, हमारे बच्चे पैदा हो जाए, हमारा कुछ पति ठीक हो जाए। भगवान के पास ये नहीं मांगना है, ये तो भौतिक चीज़ें हैं। 4 दिन बाद आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा, जितने में लड़ लो। भगवान के पास मांगना है, भगवान मुझे आपकी कृपा चाहिए ताकि मैं भक्ति कर सकूं, मेरे जीवन में ऐसे आदमी ना आए जिन आदमी के वजह से मुझे बाद में पछतावा हो जाए। इन आदमी को मुझसे दूर कर दो, चाहे वो सके संबंधी क्यों ना हो। इसलिए इस भावना से हमें गुरुओं के दरबार में जाना चाहिए। गुरु की सेवा, गुरु की बोलने से गुरु की दृष्टि बहुत होती है। जो गुरु होते हैं वो दृष्टि से कर लेते हैं, कृपा होती है। सुदामा जी जब कृष्ण भगवान के पास आए, वो कौन सा लाद के ले गए गाड़ियाँ, ले गए, वो वहीं बैठे रहे, पैसे खाली भेजा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनके घर घुर को महल बना दिया था। वो तो बेचारे खाली सोचते रहे कि पता नहीं मैं आया तो कहीं सोच के था क्या होगा। ऐसे गुरु के पास आप जाओगे तो गुरु पीछे आपका भंडार अपने आप ही भर देता है। इसलिए हमेशा अपने अपने गुरु का ही ध्यान करना चाहिए, गुरु मंत्र का ही ध्यान करना चाहिए। ये हमें भगवान के पास जाने का, मुक्ति का कारण यही है जो गुरु मंत्र है। जयकारा गुरु महाराज का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा